भारत माता की जय। एक बात आप सभी जान लें, दल बनाना हमारा मकसद नहीं है। 1985 से लगातार मैं 27 मार्च 2018 तक भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं, बिहार भाजपा में रहा हूं, पदाधिकारी भी रहा हूं और मैं सस्ता चुनाव अभियान के नायक 2002 में सस्ता चुनाव अभियान चलाकर पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 53 से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका हूं। उसके बाद हमने भारत के विकास के लिए भारत विकास विचार मंच की स्थापना किया। गंदी राजनीति का खात्मा करने के लिए राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच की स्थापना किया। भारतीय जनता के हित में काम करने के लिए हमने भारतीय जनता हितैषी मोर्चा की स्थापना किया। आम जनों की समस्याओं का निदान करने के लिए जन समस्या निदान मोर्चा की स्थापना किया। सभी मंच मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरे के विचारों के मंथन फलस्वरूप आदान प्रदान हुए। हर बिंदु पर स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाते हुए, चूंकि हमने भारतीय जनता पार्टी में जो देखा, कार्यकर्ताओं की अवहेलना देखा। एक ही कार्यकर्ता को 6 बार 7 बार टिकट मिलते देखा, बाकी कार्यकर्ताओं के साथ अनादर होते हुए देखा, संगठन में पद पाने में मुआ देखी देखा, एक दूसरे को पर परिवार को आगे बढ़ाने का चेष्टा को देखा। हमने सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत जो तैयार किए, इसके पीछे यही कारण था। आज आप देख रहे हैं, चूंकि हमने भाजपा में रह के देखा कि हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी का गठन हो रहा है। क्यों हो रहा है? सीधी बात है, नेताओं की स्वार्थों की पूर्ति नहीं हुई, एक नया राजनीतिक दल बन गया, एक नया राजनीतिक दल की गठन हो गया। हर रोज हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, पूरे भारतवर्ष भर में हो रहा है। और अभी अभी बिहार में देखिए, एक जन स्वराज पार्टी के नाम से एक पार्टी बनने की खबर आ रही है। कितनी पार्टी बनाओगे? कोई स्पष्टता और पारदर्शिता तो लाओ। तो हमने जो सर्व समाज हितैषी पार्टी का सोच सिद्धांत तैयार किए, उसमें उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा, भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी दल बदलुओं को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा, लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा, पार्षद का 10वीं पास चलेगा, पार्षद के चुनाव में 18,000 चुनावी खर्च करना है, विधानसभा के चुनाव में 1,08,000 चुनावी खर्च करना है, लोकसभा के चुनाव में 3,24,000 चुनावी खर्च करना है। वो भी अपना नहीं, अपने अपने क्षेत्र के जनता मालिक से खर्चा लेकर के चुनाव लड़ना है। चूंकि महंगा चुनाव लड़ने वाले आपके सेवक नहीं, एक ठग व्यापारी होते हैं। मैंने 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से सस्ता चुनाव अभियान चलाकर भाजपा के 6 बार जीते हुए उम्मीदवार को चैलेंज करके लड़े थे कि आपने खूब काम किया है, पार्टी का उसूल के बनाइए कि हमारा उम्मीदवार अगर 6 बार भी जीत कर अच्छा काम किया है, भाजपा को चैलेंज किया था, तो उसे 7वां बार घर बैठे जिताइए, नहीं तो हरा दीजिए। और मैंने भाजपा में रहते हमने कहा था कि एक ही व्यक्ति को 6 बार 7 बार टिकट देखें तो बाकी सब क्या बंधुआ मजदूर है? कार्यकर्ता का अवहेलना आप लोग नहीं कर रहे हैं। हर पार्टी में ही हो रहा है। मुँह देखी अब नहीं होनी चाहिए। पार्टी एक दूसरे का फोड़ा फाड़ी की जो स्थिति है, वो भी बंद कैसे होगा? दल बदलुओं का इधर उधर मनोबल कैसे टूटेगा? इसके लिए हमने जो सोच सिद्धांत दिया कि किसी भी पार्टी में छोड़ कर कोई जाता है तो उसको 5 साल कोई संगठन में पद नहीं दीजिए। आज देश के 2 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अगर सर्व समाज हितैषी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर चलना प्रारंभ कर देंगे तो पूरे भारतवर्ष भर में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। यही बात मैं आज भी कर रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि मेरा दल बनाना मकसद नहीं। मैंने तो ऐलान किया कि जो सर्व समाज हितैषी पार्टी के सोच सिद्धांतों को अपनाएगा, हम उसके साथ जाएंगे। मैं 2 बार ठगा चुका हूँ। चूंकि हमने पार्टी भाजपा छोड़ने के बाद जो ऐलान किए कि मैं जो हमारे सोच सिद्धांत को अपनाएंगे, हम उसके साथ जाएंगे, तो 2 बार हम ठगा चुके हैं। इसलिए अब हमने तय किया है कि पूरे बिहार प्रदेश भर से 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक जिस दिन हम जोड़ लेंगे, उसी दिन
हम सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को धरातल पर कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। अभी भी हम भाजपा को और कांग्रेस पार्टी को अब हम मौका देना चाहता हूं कि आप सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों को जानिए और समझिए और इसको अपने अंदर समाहित कीजिए। तो या कांग्रेस पार्टी या भाजपा भी हमको बुलाएगी तो मैं इस बीच में जा सकता हूं। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से मैं सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर लड़ चुका हूं। अब की बार 2025 मेरा अंतिम चुनाव है। चूंकि अंतिम चुनाव इसलिए कि 2030 में हमारा उम्र 63 वर्ष हो जाएगा, फिर हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसमें उम्र का इसलिए मैं तय किया हूं कि हर पार्टी कहती है कि युवाओं को हम तरजीह दे रहे हैं, लेकिन लोग 85 वर्ष तक, 70 वर्ष तक, 75 वर्ष तक अपने पद प्रतिष्ठा पाते रहते हैं। इसलिए इसको हमने अपने पार्टी के सिस्टम में सुधार लाने की सबको हम वकालत कर रहे हैं। और हमारे पार्टी से जो चुनाव लड़ेंगे वो 5 साल हमारे साथ रहेंगे, यदि छोड़ के जाएंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त होगी, ऐसा एग्रीमेंट होगा। और हमारे पार्टी को स्पष्ट बहुमत जब आएगा तो जो सबसे अधिक वोट लाएगा, चाहे लोकसभा विधानसभा में, वह किसी जाति समाज का होगा, जो वही प्रमुख पद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पाएंगे। वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल कोई चीज नहीं कि रामनाथ महतो ने पार्टी बना लिया तो 9 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही होंगे और हर बार हम ही मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा नहीं होगा। सिस्टम से पार्टी को चलाने कोई किच नहीं होवे। आज जो हर रोज एक नया राजनीतिक दल का गठन हो रहा है, इसका प्रमुख कारण यही है। एनडीए, महागठबंधन सब एक धोखा है। इसलिए हमने तय किया कि यदि हमको बहुमत नहीं आएगा तो जो सबसे करीब दल रहेगा उसी को बहुमत देंगे और 5 साल सरकार चलाएंगे, ऐसा ही नियम बने। इसलिए देश में 2 प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी, भाजपा ही अभी सोच सिद्धांतों को अपनावे तो आने वाला कल में भारत का विकास सही होगा, गंदी राजनीति का खात्मा होगा और भारतीय जनता के हित में काम होगा, आम जनों की समस्याओं का निदान होगा। इसलिए जो हमने सोच लाया है वह देश और देशवासियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हित में है। इसलिए हर राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे सोच सिद्धांतों को समझे। यदि आप माँ भारती के सच्चे सेवक हैं तो सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों से जुड़े। 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक जिस दिन हमसे जुड़ जाएंगे, इसकी सदस्यता अभियान हम चलाने के लिए सोच रहे हैं और सदस्यता अभियान अब हम चलाएंगे। लेकिन इसके सोच सिद्धांतों से मैं 2020 में भी चुनाव लड़े थे और 2025 में भी लड़ेंगे। यदि भाजपा मुझको टिकट देती है, चूंकि 2020 में तो कह के धोखा दे दी, लेकिन अगर भाजपा 2025 में 184 पटना साहिब से हमको टिकट देती है तो हम वादा करते हैं कि हम सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों के मुताबिक सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ेंगे। 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक बनकर मैं चुनावी खर्च करूंगा, वो भी अपने क्षेत्र के जनता मालिक से मांग चक्कर, मतदाता भाई बंधु, माता बहन से झोली छान कर मांग करके मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। 5 साल में खूब काम करके मैं दिखाऊंगा। यही 5 साल मेरा मौका है, या भाजपा मुझको अपना ले या कांग्रेस पार्टी अपना ले। 2 प्रमुख राजनीतिक दल को मैं मौका दे रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी अपनावे चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनावे। चूंकि आने वाला कल में 2 ही पार्टी बिहार भाजपा या पूरे भारतवर्ष भर में रह जाएंगे, कांग्रेस पार्टी और भाजपा, और यही दोनों में अब तालमेल होकर के अब आने वाला कल में अब आगे लोग बढ़ेंगे। चूंकि जितनी जाति उतनी राजनीतिक पार्टी, इससे समाज का भला नहीं हो रहा है, इससे लोग अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। इसलिए स्पष्टता और पारदर्शिता की ओर चलिए और सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांत को अपनावे। पूरे भारतवर्ष भर के कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता और अपने पार्टी को मजबूत करें। रामनाथ महतो आपके साथ आने को तैयार है। जय हिंद, भारत माता की जय।